नाम कृष्ण बागुल। फ्रेंड्स, हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम किताब का नाम, जिस क्रांतिकारक पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। फ्रेंड्स, ये किताब जो है हमें कहती है आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया जाता है। दोस्तों, आत्म सुझाव सेल्फ सजेशन का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह उसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवक गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वो ऑडिशन के लिए बेताब थी, लेकिन आशंकित भी थी। पहले भी दोस्तों 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी, जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वो भूमिका कभी नहीं मिलेंगी, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन में इन नकारात्मक आत्म सुझावों को आग्रह मान लिया। दोस्तों, ये उन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन परिस्थितियों में बदल कर दिया। दोस्तों, कारण अनचाहा आत्म सुझाव यह था, उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। यह युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म सुझाव में से उभरने में सफल हुई। उसने सकारात्मक आत्म सुझाव के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। हर दिन 3 बार वह एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी। दोस्तों, अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी और आंखें बंद कर लेती थी। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती थी और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छी गाती हूँ, मैं शांत संतुलित आत्मविश्वासी हूँ। हर बार वह इस कथन को धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। वह दिन में 3 बार ये काम करती थी और 1 बार रात को सोने से ठीक पहले। 1 सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे भूमिका मिल गई। उसकी याद कैसे लौटी? दोस्तों, 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सब की तरह वो कभी कभार चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल, जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौक़ों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज़ भूल जाती थी तो वह हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। इससे नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज़्यादा दोस्तों नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वो हताश हो गई। सौभाग्य से उसे एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वो सोचने लगती थी मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है दोस्तों, तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट कर देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी, स्टडी करती थी। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेगी। मैं जो भी याद करना चाहूँगी वो मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेज़ी से सुधार हो रहा है। दोस्तों, बहुत जल्दी से मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएंगी। दोस्तों, इसका परिणाम क्या होगा? 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू किया? दोस्तों, एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों गंभीर संकट में थे।
दोस्तों ये प्रॉब्लम है ये थी कि वो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सेला था। वो उसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा दोस्तों इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो आग बबूला हो उठता था। वो खुद से बार बार कहता था कि जब लोग उसे सता रहे हैं तो और उनसे अपनी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्मसुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्मसुझाव का प्रयोग करने का सलाह दी। दिन में कई बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले उसे खुद से बार बार ये कहना था, आगे से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव से का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुशमिजाजी की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूँगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगा। ये सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ कि 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। दोस्तों, तो पॉजिटिव थिंक करना, पॉजिटिव चीज़ पर अपना ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।